हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है हमारा पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय क्या बोलती है ये प्रमेय? ये प्रमेय ये बोलती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये बोलता क्या है कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, इसका जो कर्ण है ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो गया, यानी कि ये हमारा ए बी सी हमने नाम दे दिया इसे, ए बी सी, ये हो गया। अब वो ये बोल रहा है कि ये हमारा कर्ण जो है एसी का जो वर्ग है, एसी स्क्वायर है, वो किन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहता है कि हमारा जो ए सी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, बी सी के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस की प्रमेय बोलती है। ये है पाइथागोरस का प्रमेय। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा भुजा है दो, ए बी और बी सी, और इनके वर्गों का योग इसके बराबर होता है। अब अगर किसी सवाल में इस एंगल के लिए त्रिकोणमिति के अनुपात पूछ लिए जाएं, या फिर इस एंगल के लिए त्रिकोणमिति के अनुपात पूछ लिए जाएं, जब इस एंगल के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात कोई भी पूछेगा तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब बन जाती है। अगर हम इस कोण के लिए निकालेंगे तो ये वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। ठीक है। अगर 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 हम अगर हम इस वाले कोण के लिए निकालेंगे तब हमारी ये भुजा लंब हो जाएगी। इसमें ये फर्क है। अगर हम इस वाले कोण के लिए निकालेंगे लंब ये बन जाएगा, अगर इस वाले कोण के लिए निकालेंगे लंब ये बन जाएगा। अब हमारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो निकालते कैसे हैं? इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है इसकी ट्रिक? होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या मतलब है इसका? एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। अब जो हमारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो कैसे निकलते हैं? यहां साइन होगा, कॉस टेन, ठीक है। ये होगी कॉसेक और सेक, और ये होगा कॉट, ठीक है। जब हम इस कोण के लिए अगर हम निकालते, ए कोण के लिए, कौन से? ए कोण के लिए किसकी वैल्यू? साइन की वैल्यू। तो हमारी क्या होती? साइन ए, यानी कि क्या होता हमारा? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता? साइन ए बराबर होता लंब बटे कर्ण, ये हो जाता लंब बटे कर्ण, ये हो जाता। अगर हमसे कौशिक की वैल्यू पूछ लेता, कौशिक ए, तब क्या होता हमारा? कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसी तरीके से कौशिक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टेन, ठीक है। अब यहां से हम कॉस मतलब टेन सी की वैल्यू, अब सी के लिए भी अगर वो पूछ लेता, सी कोण के लिए कि हमारा टेन की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं? टेन सी, ये एंगल रखते, टेन सी बराबर क्या हो जाता है यहाँ? टेन सी, टेन सी क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया। इसी तरीके से वो अगर कॉट की पूछ लेता, कॉट सी,
तो हमारा क्या होता, आधार बटे लंब। इसी तरीके से अगर वो कॉट सी पूछ लेता हमसे, तब क्या हो जाता, आधार बटे लंब, ये हो जाता। इस तरीके से इसकी क्या होती है, जितनी भी हमारी त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो ऐसे ही निकाले जाते हैं। सबसे मेन है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें दो भुजाएं दी हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, बीसी दिया हो या फिर एबी दिया हो, या हमारे ये कर्ण दिया हो या फिर एक भुजा दी हुई हो, तो ये हम तीसरी निकाल सकते हैं। यहाँ दिया है ना, अगर हमें ये दी है तो हम इसमें ये भी दी होगी या ये दी होगी तो ये निकाल सकते हैं, या ये दी है ये दी है तो ये निकाल सकते हैं। मतलब दो भुजाएं अगर दी हैं इन तीनों में से, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। और जब हमें तीसरी भुजा मिल जाएगी, लंब कर्ण आधार, तो हम इन तीनों में से इन जो भी हमारे छह जो भी हैं इसके त्रिकोणमिति के अनुपात बनेंगे, उसके हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है, इस ट्रिक में लंब आधार और कर्ण ही आ रहा है। जब हम पाइथागोरस की प्रमेय से तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, लंब आधार और कर्ण, तो हम फिर किसी की भी वैल्यू, इसमें साइन की हो, चाहे कॉस की हो, चाहे टेन की हो, चाहे कॉसिक की हो, चाहे सेक की हो, चाहे कॉट की हो, सारे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात। उसके बाद क्या पूछ लेता है कि जो हमारे ये त्रिकोणमिति के अनुपात है इनकी फुल फॉर्म भी बताइए। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ देखिएगा, ये होती है साइन की फुल फॉर्म। क्या होती है, साइन। ये कोसाइन किसकी होती है, कॉस की। टेंजेंट ये होती है टेन की। ये कॉसेक, कॉसेक की क्या होगी, कॉसेकेंड, कॉसेक। सेकेंड किसकी होगी, सेक की। कोटेंजेंट किसकी होगी, कॉट की, कॉट की। कोटेंजेंट सेक की, सेकेंड, कॉसेक की, कोसेकेंड, टेन की, टेंजेंट, कॉस की, कोसाइन, साइन की, साइन। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसके अलावा समकोण त्रिभुज में एक चीज बताना मैं भूल गया। समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण ए बी सी, जो हमारा AC होता है वो इन दोनों भुजाओं से बड़ा ही होगा। कैसे होगा, ये होगा इस तरीके से कि मैं अगर, ये मेरा 3 है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेरा 5 होगा। तो मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि एक अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें मेरा जो कर्ण होता है वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों भुजाओं से बड़ा ही होगा। यहाँ देखिएगा 3 क्या है, 5 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिएगा 4, ये वाली भुजा 4 है, तो इससे क्या है, छोटी ही है ना। यानी कि शेष दो भुजाएं हैं वो क्या है, कर्ण से दोनों छोटी ही होंगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और उसके बाद फॉर्मूला आता है, क्या आता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 1 होता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर 1 होता है। ये 3 फॉर्मूले और होते हैं। और कौन सा फॉर्मूला होता है, बाकी तो हमारे वो तो उल्टे करने वाले तो हो ही जाते हैं। जैसे कि ये होता है कि साइन, अगर हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया है तो वो बराबर 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन हो जाएगा। इस तरीके से साइन थीटा इंटू इसका 1 अपॉन साइन जब हो जाएगा तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, मतलब 1 बराबर 1 आ गया ना 1, वो इसलिए 1 आता है। इसी तरीके से हमारा इसका हो जाएगा ये कॉस और सेक का, ये क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी बराबर 1 होता है क्योंकि ये भी इसका रेसिप्रोकल होगा ना,
cosec थीटा इंटू 1 अपॉन cosec थीटा, नहीं cos थीटा है, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, ये है cos थीटा। तो इससे ये कट जाएगा, ये भी 1 बराबर 1 आ गया। इसी तरीके से एक और होगा, कौन सा, tan थीटा अपॉन tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी बराबर 1 के होता है। कैसे होता है, tan थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होगा, 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा गया, 1 बराबर 1, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब एक मेरा ये भी फॉर्मूला होता है, एक मेरा ये भी होता है, और एक ये भी होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हमें आगे चलने के बाद जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।